मिट्टी में मिल गए वो काला दिन मनाने वाले, हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। अरे यार मर गए बाबर, चले गए लद के बाबर, लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का। बाबर तो छक्का था। मिट्टी में मिल गए वो काला दिन मनाने वाले, हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। ये देश की जनता बर्बाद कर देगी। मालूम है कि ये काला दिन मनाएंगे, इनको हम काला दिन नहीं, इनको काले कफन में लपेट देंगे इनको हम। ये काला दिन मनाने वाले मर गए। 22 जनवरी को देख लेना, राम जन्मभूमि पे भव्य स्वागत होगा, सभी का स्वागत होगा। और देखते जाओ अभी और क्या क्या नहीं होगा। क्या क्या होगा? बहुत कुछ होगा। प्रभु श्री राम के नाम से बहुत कुछ होगा। काला दिन मनाया जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो बाबरी निकलेगी वहाँ पे। अरे यार भगवान राम ने चाहा तो भगवान राम ने चाहा तो वह हनुमान जी और राम जी ही निकलेंगे। और ये जितने भक्त हैं ये बकते रह जाएं, कुछ नहीं निकलने वाला, सिर्फ प्रभु राम का नाम निकलेगा। अरे ओवैसी साहब को नहीं सुनते शायद, आप कह रहे कि बाबरी दिलों में जिंदा है। हमारे दिलों में राम मंदिर जिंदा है, राम मंदिर हमारे दिलों में जिंदा है। तुम्हारे दिलों में जो चीज जिंदा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे दिलों में राम जन्मभूमि जिंदा है और जिंदा रहेगी हमेशा। अरे कह रहे बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी ही रहेगी। अरे यार मर गए बाबर, चले गए लद के बाबर, अपने घर चले गए लद के बाबर है। बाबर की बात कर रहे, लद के लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का। ये बाबर वहाँ पे प्रभु राम ने जन्म लिया था, वो राम जन्मभूमि है और हमेशा रहेगी। और जब जब ये कोई ऐसी चीज करेंगे तो मोदी जैसा नेता आएगा और ऐसी राम जन्मभूमियां कितनी ही बनवाएगा। अरे ओवैसी साहब कह रहे युवा जाग जाओ, बाबरी वापस लेनी है। मैं तो कह रहा हूँ बाबर तो छक्का था। ओवैसी है कौन? ओवैसी है कौन? हम नहीं जानते, सांसद है। कोई भी हिंदू नहीं जानता ओवैसी को। कौन है यो? अरे युवासी पता क्या करे, युवा जाग जाओ, युवा जाग जाओ। 24 में मोदी को ले आना, 24 में मोदी को ले आना, युवा जाग जाओ, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। उनका कहने का मतलब यह है हिंदू या मुसलमान, मोदी जी को 24 में ले आना, क्योंकि ऐसे कई काम बाकी है जो मोदी जी ने और योगी जी ने अभी करना है। हाँ, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा काशी भी लेंगे। बिल्कुल समय के अनुसार बिल्कुल बदलाव होगा और लेके रहेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे। वक्त वक्त की बात है, हमारा वक्त आने दो एक बार। एक दिन इनका वक्त 70 साल पहले चल रहा था। क्या किया है? कार चौकों पे गोली चलवा दी, ये किया। और उसके बाद जब राम जन्मभूमि की बारी 24 वकील खड़ा कर दिए कि हम राम जन्म, जो राम के विरोध में खड़ा हुआ था ना वो मिट गए। और इस तरह के मिटते रहोगे, जब जब प्रभु राम का विरोध करोगे तो तुम्हें मिट्टी में जनता मिला देगी। देख लेना इस बार। मंदिर बनने से खुश है? बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं खुशी होगी पहले बताइए। जो भगवान तंबू में थे आज अपने घर में वापसी ले लिए हैं अयोध्या में। अभी तक वो वनवास कर रहे थे, अब वो वनवास असली वापस हुए हैं राम जन्मभूमि में। बिहार के शिक्षा मंत्री लोग कह रहे कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है, गुलामी होगी। वो उनको पता है, पाकिस्तान भेज दो। अच्छा। उनको पाकिस्तान अफगानिस्तान भेज दो, ऐसे लोगों को जो इस तरह विरोध भरी बातें करते हैं। इस तरह की बातें करना उनके लिए शर्मनाक है। हाँ, आप युवा है, राम मंदिर से कितना खुश? राम मंदिर की खुशी हम किसी को व्यक्त नहीं कर सकते, इतनी खुशी है इस दिल में। हाँ, अपनी खुशी हम किसी को व्यक्त नहीं कर सकते। के सांसद हैं वो कह रहे कि 22 तारीख को काला दिन मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? काला दिन तो 14 फरवरी को मनता है, जिस दिन हमारे देश के शहीद जवान शहीद हुए थे। 14 फरवरी के दिन, उस दिन वैलेंटाइन डे भी नहीं मनता, उस दिन मनता है शहीद दिवस, काला दिवस। ठीक है, जय श्री राम का हम नारा लगाते थे, राम मंदिर बना, हमें बहुत खुशी है, हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते। वक्त की बात है, हमारा वक्त आएगा तो फिर से तोड़ के बाबरी बना देंगे हम। जब तक इस देश पे हिंदू का राज है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो बाबरी बना के दिखा दे वापस। हाँ, ये ब्राह्मण और राजपूत जब तक इस धरती पे राज कर रहे हैं ना, राजपूत किसी को मतलब राम मंदिर को आँच नहीं आने देगा, राम मंदिर को छूने नहीं देगा किसी मुसलमान को। ओवैसी साहब कह रहे 40-50 साल बाद। ओवैसी साहब को तो हम जानते ना कौन है, उसे साहब क्यों कह रहे हो? ओवैसी बोलो ना, हमारे पैरों की है, सांसद है। हम नहीं जानते उसे, फाड़ ले जो फाड़ना हमारा। हम हिंदू हैं, हम किसी ओवैसी को नहीं जानते। तो लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम तोड़ के बाबरी बना देंगे, बाबरी जिंदा है, उनको क्या कहेंगे?
मेरी बात सुन लो, हाँ। शायद उनको मालूम नहीं है, ऐसे सोच रखने वालों के दिमाग में कीड़ा जो घुसा हुआ है ना, आज का युवा जागा हुआ है, तुम्हारे दिमाग को सर को तरबूज की तरह फोड़ देंगे लोग अगर ऐसा सोच भी लिया। युवाओं को जगाने का काम तो ओवैसी साहब कर रहे हैं। अरे यार बड़ी खुशी की बात है, हमारे देश के युवा अगर इस तरह की वो लोग बातें करते रहे तो जो युवा सोए हुए थे ना वो बिल्कुल एकदम से जाग जाएंगे कि हाँ ओवैसी की बातें सोच लो और जाग जाओ, क्योंकि बाबा को और मोदी को नहीं लाए तो देश बर्बाद हो जाएगा। अरे ना वर्षों से हमने वहाँ इबादत की है, ऐसे थोड़ी ना बाबरी को छोड़ देंगे। ऐसा है तो क्या हम आज के कुछ साल पहले क्या हम कर रहे थे, पहले बताओ। हम भी तो पूजा कर रहे थे कि हमारा भगवान का राम मंदिर कब बनेगा, हम भी तो पूजा कर रहे थे। क्या हम अब कुछ और कर रहे थे? है नहीं, बिल्कुल गलत है। इनकी सोच को बदलना बहुत जरूरी है और इनकी सोच को बदलेंगे तो ऐसे मोदी जी और ये योगी जी ही बदलेंगे इनके सोच को। कैसे बदलेंगे मोदी जी योगी? जिस तरह बन रहा है राम मंदिर, जिस तरह बन रहा है इसी तरह इनके सोच को बदलना बहुत जरूरी है, जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। कह रहे कि मोदी जी को तो जाना ही नहीं चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में, एक धार्मिक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री, उनको तो जाना ही नहीं चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री बाद में हैं, पहले वो एक हिंदू हैं और एक हिंदू के लिए लड़े हैं। जो आज हिंदू हम कर रहे हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री और मोदी जी का और इनका क्या कहते हैं योगी जी का देन है। इसलिए नहीं तो हर टाइम तो मुस्लिम होता था, है होता था कि नहीं होता था? होता था। सबको लेके चल रहे हैं, वो किसी एक को लेके नहीं चल रहे हैं मोदी जी। आज पूरे विश्व में मोदी जी, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ कर... मेरी बात सुनो, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा है, उनके कार्य पे बज रहा है, क्योंकि उनका कार्य अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है। ऐसे सोच अगर हमारे 70 साल पहले आया होता तो आज राम मंदिर बनने में इतना टाइम नहीं लगता। हिंदू मुस्लिम के अलावा मोदी जी कुछ करते ही नहीं है। अरे अब तो वो दिन आया है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो मुस्लिम होता था। अब तो सबको लेके चल रहे हैं, सबको मिला के चल रहे हैं और सारे मिल के चल रहे हैं। ये मिल के चल रहे हैं, कितने भी देख लो आप मुस्लिम भाई मोदी का गुण गा रहे हैं। कहाँ गुण गा रहे? कह रहे कि 22 तारीख को हम काला दिन मनाएंगे, मुस्लिम ही सांसद है सपा के, वो कह रहे काला दिन मनाएंगे, आप कह रहे कि सपा कब हुई है? सपा कब हुई है? हिंदू पक्ष में बात करी है? कभी नहीं बात करा है इन्होंने, कभी नहीं बात, सिर्फ विरोध में बात करा है इन्होंने। हाँ, सपा को हम यही कहेंगे, यही थे। आपको मालूम होगा सन 92 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? जब इन्होंने गोलियां चलवाई थी, शायद आपको मालूम होगा, यही सपा थी, मुलायम सिंह थे ये। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के जो पोते हैं, बेटे हैं अखिलेश यादव, वो तो राम मंदिर जाने को तैयार है। वो तो कह रहे कि अगर बीजेपी राम मंदिर का एजेंडा नहीं चलाएगी, राम पे राजनीति नहीं करेगी, अगर बीजेपी नहीं बुलाएगी तो क्या हम राम मंदिर जाएंगे नहीं? देखो, राम मंदिर जाना एक आपकी श्रद्धा है, आपको जाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं बिन बुलाए मेहमान का स्वागत ज्यादा किया जाता है, उन्हें जाना चाहिए और जाएं। राम किसी एक के थोड़ी ना, उनके भी तो राम है। उनके नहीं, उनके पूर्वज राम हैं। क्या कहते हैं कई लोग बोले हैं कि हमारे पूर्वज ही राम थे और राम रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो ये बात सच है। वो दिक्कत है इससे? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत खुशी है। खुशी है? हाँ, खुशी में काला दिन तो नहीं मनाने लग जाएंगे? अरे हम तो खुशियों में दिवाली मनाएंगे, बम पटाखे फोड़ेंगे, पॉल्यूशन हो जाएगा। अरे पर यूपी में फोड़ेंगे हम। हाँ, यूपी में ढोल नगाड़े के साथ फोड़ेंगे। और बताइए? पॉल्यूशन हो जाएगा। अरे यूपी में कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, हमारे रामचंद्र जी मंदिर में आ गए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है?